Welcome to Anna Story Tales. ये इस दौर की बात है जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान जुदा नहीं थे और परिस्तान का तख्त बादलों के ऊपर इस अजीमुल शान बरगद की शाखों पर बिछा था। बादशाह और मलका के पास हर नेमत थी सवाए एक औलाद के। महल के दरो दीवार इनकी आहों से गूंजते थे, यहाँ तक कि कुदरत को तरस आया और इनके हाथ दो जुड़वा शहजादियाँ ऊषा और ईशानी पैदा हुईं। इनकी पैदाइश पर पूरे परिस्तान में नूर बरसने लगा, क्योंकि बादशाह की आधी ताकत ऊषा में थी और आधी ईशानी में। लेकिन एक चुड़ैल उर्मिला ने हसद की आग में जलकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे के वक्त ईशानी को छीन लिया और इसी जमीन पर लाहौर के शाही किले में कैद कर दिया। 80 साल तक बादशाह और मलका अपनी बेटी के गम में रोते रहे, यहाँ तक कि वो बूढ़े और नातवा हो गए और इनकी जादुई ताकत दम तोड़ने लगी थी। एक शाम जब ऊषा अपने बूढ़े बाप के कदमों में बैठी आंसू बहा रही थी, तो वहाँ एक नौरानी बुजुर्ग आए। उन्होंने कहा, बेटी हिम्मत न हारो, कुफकार की बर्फानी चोटियों पर एक सुनहरा जादुई तोता रहता है, वही तुम्हें अब आबे हयात तक ले जा सकता है। ऊषा ने कठिन सफर तय किया। जब वो थककर चोटी पर गिरी तो इसे एक मसहूर कुन आवाज सुनाई दी, ए हिम्मत वाली परी, तुम यहाँ तक पहुंच ही गई। ऊषा ने सर उठाया तो सामने एक नहायत खूबसूरत सुनहरा तोता बैठा था, जिसके परों से चिंगारियां निकल रही थीं। ऊषा ने रोते हुए इसे अपनी सारी आप बीती सुनाई। तोते ने प्यार से अपने पर हिलाए और बोला, ऊषा, मैं तुम्हारा मुंतजिर था। उर्मिला का जादू बहुत सख्त है, लेकिन एक बहन की मोहब्बत से बड़ा कोई नहीं। घबराओ मत, अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हम मिलकर तुम्हारी बहन को छुड़ाएंगे। तोता ऊषा के कंधे पे बैठ गया और इसे रास्ता दिखाने लगा। रास्ते में उर्मिला ने कई जादुई जाल बिछाए, लेकिन तोता इसे हर बार खबरदार करता, ऊषा दाएं मुड़ो, ये सामने आग का दरिया महज एक वहम है, हिम्मत न हारना, बस थोड़ी दूर। और दोनों दोस्तों ने मिलकर काली गारों और जादुई तूफानों का मुकाबला किया। आखिरकार वो इस चश्मे तक पहुंच गए जहां आबे हयात चांदी की तरह चमक रहा था। ऊषा ने जैसे ही वो पानी पिया, इसके मुरझाए हुए सुनहरे पर दोबारा लहलहाने लगे और इसके अंदर वो ताकत आ गई कि वो ज़मानो मकां की कैद से आज़ाद हो गई। तोते ने कहा, जाओ ऊषा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी बहन और अपने खानदान की किस्मत बदलो। ऊषा हवा की रफ्तार से लाहौर के शाही किले पहुंची। वहां ईशानी पत्थर की मूरत बनी बरगद की जड़ों में दबी हुई थी। ऊषा ने तड़प कर पुकारा, ईशानी मेरी बहन, देखो मैं आ गई हूँ। इसने आबे हयात की सुराही निकाली और वो जादुई पानी इन सूखी हुई जड़ों पर डाल दिया। एक लम्हे में पूरी जमीन लर्ज उठी। उर्मिला चुड़ैल चीखती हुई धुएं में बदल गई, क्योंकि वो आबे हयात की पाकीज़गी बर्दाश्त न कर सकी। सबसे बड़ा मोज़ा ये हुआ कि ज़मीन के अंदर से वो जड़ें, जो 80 साल पहले कटकर जुदा हो गई थीं, वो तड़प कर एक दूसरे की तरफ बढ़ीं और दोबारा जुड़ गईं। ईशानी की आंखों में जिंदगी की लहर दौड़ी। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर देर तक रोती रहीं। जब दोनों शहजादियां बादलों के महल में वापस पहुंची, तो वहां का मंजर ही बदल गया। बादशाह और मलका अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे।
तो बादशाह ने आंखें खोली। जैसे ही इनकी दोनों बेटियों ने एक साथ इनके कदमों को छुआ तो बादशाह ने आंखें खोली और अपनी दोनों बेटियों को सलामत देखा। मेरी बच्चियों, क्या ये ख्वाब है? ईशानी ने रोते हुए कहा। नहीं बाबा, अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। इसी लम्हे एक मोजा हुआ। बादशाह की झुकी हुई कमर सीधी हो गई। मलका के सफेद बाल सुनहरे रेशम में बदल गए और इनकी झुर्रियां गायब हो गईं। वो दोनों दोबारा जवान और हसीन हो गए। इनका जलाल और ताकत वापस आ गया, क्योंकि इनका खानदान और इनकी जड़ें एक हो चुकी थीं। पूरा परिस्तान खुशी के गीतों से गूंज उठा। इस अजीम बरगद की सरगोशी बताती है कि भले ही आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदें जुदा जुदा हैं, लेकिन इन दोनों जुड़वा बहनों की मोहब्बत और इस बरगद के दरख्त की जड़ें जमीन के नीचे आज भी एक हैं, जिन्हें कोई तकसीम नहीं कर सका।